नाज़ो आई हुई? अरे घर में अगर आई हुई तो मुझसे तो मिलने आए कम से कम। बाप बीमार है, बेटी का पता नहीं। भाई जब से आ रही है वो घर के कामकाज में लगी हुई है मेरी बच्ची। नहीं तो नाश्ता तो तुमने बनाया, तो वो क्या काम कर रही है? रात की बात कर रही हूँ, इतना गंदा घर था, पूरा घर उससे साफ किया 2:30-3 बजे तक। तुम तो कहती हो कि तुम कोलू के बैरल की तरह जुती रहती हो, तो ये घर इतना गंदा कैसे हो गया? अरे भाई कल शाम से गई हुई थी ना मैं, इसलिए गंदा का। नहीं तो फिर ये शाम से रात तक ये घर इतना गंदा कैसे हो गया भाई? तौबा है, जरा करने में तुम बाप बेटी तो नंबर 1 हो। अपनी लाडली को कुछ नहीं कहती हो? रात से गई है, एक कॉल भी नहीं की है उसने कि पूछ ले कि बाप की कैसी तबीयत है। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरी बात हुई है, फाद और परी दोनों घर से निकल गए हैं, किसी वक्त भी पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये तो फिर अच्छी बात है ना। मैं खुद तुमसे कहने वाली थी कि जब तक तुम्हारी तबीयत खराब है परी को यहीं पे बुला लो। अब तुम खुद मुझे बताओ कि मैं कब तक पूरा घर संभालूंगी, और फिर उसके बाद एक बीमार है मेरे साथ। इतना सब कुछ नहीं हो सकेगा मुझसे। अच्छा है परी आके रहेगी, तुम्हारा ही ख्याल करेगी वो। तो नाज़ो नहीं है घर पे? अरे नाज़ो की नई नई शादी हुई है, वो कितने दिन अपना ससुराल छोड़ के रह सकती है? सास भी तो अकेली रहती है वहां पे। अरे तो परी की शादी को 10 साल हो गए हैं क्या? उसकी शादी भी अभी भी हुई है। अरे नाज़ो की सास के पैर का जिक्र नहीं करना होगा, अगर किया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। नाज़ो की सास के क्या क्या कह रही हो तुम? अरे मेरा कहने का मतलब यह है कि नाज़ो की सास के तेवर ही अलग हैं। इतनी जालिम सास है वो। और परी, वो तो फहाद के साथ ऐश करी है, ना सास है, ना ससुर है, ना नंद है, कोई भी नहीं है, अकेली है। हाँ, इसी बात पे जल रही हो तुम। अरे दोनों बेटियां हैं मेरी, अल्लाह मियां दोनों को सदा सुहागन रखे, खुश रखे। लेकिन ये नाज़ो है कहाँ भाई? मुझसे आके मिल तो ले बेटा। नाज़ो, नाज़ो। आई अम्मी। देखो भी जिद मत करो, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ, मगर अभी ये ठीक मौका नहीं है। ससुराल की तरफ मिल लो ना यार। नाज़ो, आ रही हूँ अम्मी, 1 मिनट। अच्छा मैं भी फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। तुम्हारी अम्मी को चैन नहीं है, वो वहां मौजूद नहीं है, फिर भी उन्हें पता चल गया कि तुम मुझसे बातें कर रही हो। अच्छा प्लीज ना फोन बंद करो, मैं रात में कॉल करती हूँ तुम्हें। और हाँ यार, ब्लॉक मत किया करो, मेरे दिल की धड़कनें ब्लॉक होने लगती हैं यार। अच्छा बाबा ठीक है, ओके बाय बाय बाय। है ये क्या कर रहा है यहाँ पे मजनू की औलाद? रुक जा, ठहर जा मजनू की औलाद, मैं आती हूँ, तुझे बताती हूँ। है ये कहाँ चली गई? तू बाज नहीं आएगा कमबख्त मारे? रुक, वहीं पे ठहरना, तू निकलना नहीं। आ रही नीचे, बताती हूँ तुझे मैं, ठहर। अबू जी। मेरी बेटी, शुक्र है अल्लाह पाक का आप ठीक हैं। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। सुम्मा बेटा, सुबह से कहाँ गायब थी बेटा? मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब्बू मैं रात को आई थी ना, तो आप सो रहे थे, फिर मैं घर की सफाइयों में लग गई। उसके बाद सुबह जब उठी मैंने आके आपके कमरे में फिर देखा, आप फिर भी सो रहे थे, तो मैं ना नहाकर बाल सुखाने के लिए छत पर चली गई। अभी जैसे मुझे पता चला ना कि आप उठ गए हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले जाकर अपने प्यारे अब्बू जान से मिलती हूँ। अच्छा बात सुन बेटा, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें ससुराल जाने के लिए कहे भी ना, अभी मत जाना, कम से कम 1-2 दिन यहीं ठहरना मेरे पास बेटा। सिर्फ 1-2 दिन? हाँ बेटा, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल रख नहीं रही, मेरी भूख प्यास का ख्याल रखना और दवाएं खास तौर पर बेटा वो बड़ी जरूरी है, वो तू देना।
रुक, ठहर जा, पूरी बात तो सुन ले मेरी। देख जोएब, अगर 2-3 महीने तू अच्छी सी नौकरी कर और भारी सी तनख्वाह मेरे हाथ पे लाकर रखेगा ना, फिर मैं सोचूंगी। अच्छा चलें ठीक है, आप फर्ज करें कि अगर मैंने पापड़ वापड़ बेल कर 2-3 महीने अच्छी सी नौकरी करके अच्छी सी तनख्वाह आपके हाथ में लाकर रख भी दी, तो भी क्या गारंटी है क्या आप नाजो की डाइवोर्स करवा के उसकी शादी मुझसे करेंगी? चलो ना भी हो, लेकिन कम से कम तुझे घर में इज्जत मिलेगी। तुझे जो निखट्टू और मुफ्तखोरी का टाइटल है ना बेटा, वो हट जाएगा। मतलब अभी भी दिल में कुछ है नहीं, बस बहला फुसला कर भगाने वाली कर रही है मुझे। वो तो नाजो है, इसलिए मैं बहला रही हूँ तुझे, वरना अभी ऐसा शोर करूंगी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा और तेरी ऐसी धुलाई करेगा ना कि याद करेगा तू। हाँ तो हाथ मेरे भी हैं, चूड़ियां नहीं पहनी हुई मैंने। अच्छा, तो तू चाह रहा है कि तमाशा हो जाए? तो चल देख देख, अभी मैं चीखती हूँ, पता चल जाएगा तुझे। हाँ बस ठीक है, मैं जा रहा हूँ नाजो की इज्जत की वजह से। ये मत समझना कि मैं डर गया, मेरी नाजो अमानत है, उसका ख्याल रखना जरा अपने पास। चल चल दफा हो कमबख्त, निकल जा यहाँ से, मनूस मारा। नाजो इसकी इज्जत है, लख दिलाना शक्ल।